स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन का स्टडी कर रहे हैं। यह 5वां लेक्चर है। अब तक हम लोगों ने 4 लेक्चर की पढ़ाई की है और उसमें बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिला है। अगर उन्हें आप नहीं देखे हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके लेक्चर ले लीजिए। और लाइव क्लास में जुड़ने के लिए भी कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। चलिए, आज का जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूनिक होगा, तो इसलिए देखिए। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिदम, मतलब लॉग का यूज करके कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं उसके बारे में। कौन ऐसे फंक्शन हैं जिनका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें लॉग का यूज करना पड़ता है। तो वो सब बातें तो बाद में होगी, पहले समझते हैं लॉग का कुछ बेसिक कंसेप्ट और कुछ फार्मूला। चलिए लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल वही चीज़ आपको बताएंगे जो आज ज़रूरत है आपको। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ लॉगरिदम। लॉग का बेसिक कंसेप्ट क्या है उसको पहले समझते हैं। देखिए, छोटा सा डेफिनेशन इसका है कि इफ a का पावर y करते हैं तो हमें x मिलता है, तो क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log x विद बेस a बराबर y। मतलब इस प्रकार लिखा गया है कि a का पावर y करने पर x मिलता है, तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि log x विद बेस a बराबर y। मतलब a बेस पर log x का मान y होगा। जहाँ पे कुछ कंडीशन है, वेयर कंडीशन क्या होता है कि यहाँ देखिए, जो आपका x है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कहने का मतलब है कि वह 0 से बड़ा होगा। ए भी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन ए पॉजिटिव होने के साथ साथ 1 के बराबर नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशन लागू होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा बता रहे हैं। यहाँ समझने की आवश्यकता आपको है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, 2 का पावर 3 करने पर क्या आता है, 8 आता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log 8 का 2 बेस पर वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। log 2 बेस पर 8 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। वैसे ही देखिए दूसरा, 4 का पावर 3 करते हैं हम लोग तो कितना आता है, 64 आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 बेस पर 64 का वैल्यू क्या होगा, log 64 का वैल्यू क्या होगा, तो 3 होगा। वैसे ही हम लोग 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, 25 मिलता है। तो अगर लिखना चाहें हम लोग तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, तो log 5 बेस पर 25 का मान क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो सिंपल बात यह है कि इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब लॉग क्या होता है, नंबर को लिखने का दूसरा तरीका होता है। क्लियर? सिंपल समझिए। अब देखिए, डायरेक्ट आपसे कोई पूछेगा कि log 2 बेस पर 16 का मान कितना होगा, तो आपको सीधे यही सोचना है कि इस 2 के माथे पर, 2 के खोपड़ी पर क्या रखें कि 16 आए। तो 2 के पावर 4 करने पर 16 आता है, तो आंसर 4 हो जाएगा। डायरेक्ट आपको अप्रोच बता रहे हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए लिखा गया है log 5 बेस पर 125 का मान पूछा जा रहा है, तो इस 5 के खोपड़ी पर क्या रखे कि 125 आएगा, तो 3 रखना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग आगे बना सकते हैं अलग अलग एग्जाम्पल्स। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि लॉग के जो बेसिक डेफिनीशन है वो क्या होता है। डिफरेंशिएशन तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन लॉग का कुछ बेसिक डेफिनीशन समझा दिया आपको। कभी भी बता रहे हैं आपको, कभी भी देखिए, कभी भी आप
बेस को नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर log -4 का मान एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। log -3 4 लिख रहे हैं यहाँ पे, चाहे कुछ भी लिखें, यहाँ 81 लिखते हैं मान लीजिए, तो बेस का आगे माइनस में गए तो नहीं होगा। ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो निगेटिव बेस और निगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। चलिए, ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, एक बात आपको समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे आइए, यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। महत्वपूर्ण गुण समझते हैं लॉगरिदम का, ठीक है, वो समझ जाएंगे हम लोग तो काफ़ी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए पहला, देखिए एक और बात सीखने वाली क्या है, देखिए लॉग यहाँ पर मान लीजिए a बेस पर x है। देखिए इसमें क्या होता है कि जब यह बेस जो है ना e लेंगे, e x, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। किसी किसी किताब में से ln(x) भी मिल सकता है देखने को, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। अब सुनिए, तो लॉग बेस में e है, x है, नेचुरल लॉग कह सकते हैं, कहेंगे हम लोग इसे। अच्छा, और हम लोग यहाँ पे अब ऐसे यूज करेंगे log x, तो समझिए यहाँ पे e हाइड हुआ है, छुपा हुआ है। कैलकुलस में जहाँ भी हम लॉग यूज करने जा रहे हैं, समझिए वहाँ पे ई हाइड है। अगर ई यहाँ नहीं लिखा गया तो हम समझिए कि ई वहाँ पे है। इस बात को लेकर चलना है। ऐसे तो बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे टीचर्स भी आपके बताते हैं कि ई को बेस लेकर लिखो, लेकिन यहाँ पे हम बेस को हाइड करके चलेंगे, वो कोई गलती नहीं होता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो लॉग यहाँ रूल क्या होता है कि x दिया गया है, इसका पावर m है, तो पावर को पीछे गुना कर लेते हैं। जैसे m इंटू लॉग x के पावर x लिख देंगे यहाँ पे। अब इस पे एग्जाम्पल जब देखेंगे हम लोग, तब जाके समझ में आएगा कि वास्तव में इसका क्या यूज है। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे, लॉग यहाँ दिया गया है x का पावर 7, क्या लिखेंगे हम लोग, 7 log x, 7 log x। क्लियर। मान लीजिए देते हैं हम log x क्यू, क्या हो जाएगा, 3 चलाएगा पीछे, तो 3 log x। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी पे, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है उसी को देखना है। log आगे क्या है, a इंटू बी दिया गया है, तो जो गुना में होता है वो बदल जाता है प्लस में, तो log a प्लस log b, ये आपका हो गया मेन फार्मूला, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, log sin x इंटू cos x। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, यहाँ पे दो पार्ट है, दोनों गुना में है, तो अब बताइए यहाँ पे क्या मिलने वाला है, log sin x प्लस log cos x, क्या करेंगे, जोड़ में कर देंगे। आप बात को समझ पा रहे हैं बढ़िया से। गुना क्या होगा, गुना था, जोड़ में बदल गया, दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये दो प्रॉपर्टी आपको बताया हमने, और भी प्रॉपर्टी है, बस देखते चलिए। अभी डिफ्रेंसिएशन का दर्शन नहीं होगा, दर्शन होगा तो बड़ा मजा आएगा, बस देखते चलिए क्या हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे कि लॉग, यहाँ पे देखिए लॉग क्या है, a बाई बी की हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ a बाई बी है, तो जैसे डिवाइड में आएगा तो log a माइनस log b हम लोग कर लेंगे। चलिए ये तीसरा प्रॉपर्टी है, और इस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है कि log दिया है यहाँ पे
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे बोलिए, log x² प्लस 1 और माइनस log x² माइनस 1। एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा देखिए, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, log 4/5। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो log 4 माइनस log 5। बस देखते चलिए। तीसरा देखिए, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, log x/x प्लस 1। कैसे लिख सकते हैं हम लोग, log x माइनस log x प्लस 1। ये मतलब कि तरीका होगा कि डिवाइड में जैसे रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस में कर लेंगे। आते हैं अब हम अगले प्रॉपर्टी पे। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, उसे समझते हैं। देखिए फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है, ये चीज़ पहले हम जिक्र कर चुके हैं। log x बेस में a है तो क्या हो जाएगा, log x/log a। अब देखिए शुरू से लेकर अंत तक देखना इसलिए ज़रूरी है कि हम तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ा देंगे आपको, लेकिन कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, कौन सा प्रॉपर्टी यूज नहीं करना है, कैसे पता चलेगा। चलिए तो यहाँ देखिए ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये आपका हो गया फार्मूला, बेस चेंज फार्मूला भी इसे कह सकते हैं हम लोग। चलिए एग्जाम्पल याद पड़ेगा, देखिएगा शुरू से पढ़े होंगे तो log बेस 7x याद पड़ा, क्या हम बताए हैं ऐसे पिछले लेक्चर्स में, बिल्कुल बताए हैं, आप ध्यान नहीं दिए होंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 पर। और प्रॉपर्टी नंबर 5 कोई खास नहीं है, बस कुछ लॉजिकल चीज़ें हैं, उन्हें समझना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ से इसे इरेज करते हैं 5 में, बस देखते चलिए। 5 कहता है कि इफ़ x = y, तो यहाँ पे सेम बेस पर दोनों तरफ हम log ले सकते हैं। बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ e है तो यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ पे x माने 10 है 10 होना चाहिए, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। सेम बेस पर दोनों तरफ log हम लोग ले सकते हैं। क्लियर, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, मतलब इसको भी समझ लीजिए आप। ऐसे जैसे हम लोग मतलब कि आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस में, उसमें आएगा। ये देखिए मान के चलिए कि x के पावर y बराबर y के पावर क्या दिया है, x दिया है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों तरफ log ले सकते हैं। log x के पावर y बराबर log y के पावर x, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, उस बात को भी समझने का प्रयास करते हैं कि अगला बात क्या कहा जा रहा है। देखिए सिंपल सा बात समझिए, 5 इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। 5 इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब कि प्रॉपर्टी हो गया, और इन्हें इस तरीके से आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब यहाँ से हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे हेडिंग देंगे कंडीशन फॉर यूजिंग लॉगरिदम, चाहे लॉग सीधे डाल दीजिए यहाँ पे। मतलब कि कंडीशन क्या है, किस टाइप के फंक्शन में हम लोग लॉग का यूज करेंगे। क्लियर, वही चीज़ बताने जा रहे हैं। तो लॉग के कंसेप्ट को जानने के बाद ये चीज़ समझ जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, आपके लिए बड़ा मजा आएगा। चलिए आते हैं कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1, जो फंक्शन का टाइप होगा, जो फंक्शन दिया रहेगा, जो आपको फंक्शन क्वेश्चन में देगा, वो इस फॉर्म में होना चाहिए, f(x) के पावर gx, f(x) के पावर gx। इस प्रकार इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि एग्जाम्पल सर कुछ बताइए, कैसे हम मान जाए कि इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन दिखेगा तब यूज कर लेंगे। तो थोड़ा देर मान लीजिए, क्या दिक्कत है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि y = लेते हैं हम कैसे, तो x के पावर x। हमको निकालना क्या रहता है, हमको देखिए, हमको जो भी बात करनी है यहाँ पे dy/dx के बारे में बात करनी है। तो मतलब जो फंक्शन ले रहे हैं उसको x के रिस्पेक्ट में
हमको डिफरेंशिएट करना है। तो अब क्या है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो मतलब fx भी x का, माने fx जो है भी x का फंक्शन है, gx भी x का फंक्शन है। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो क्या होगा, लॉग का यूज इसमें करेंगे। y इक्वल टू मान लीजिए साइन x का पावर cos x दिया है, इसमें भी लॉग का यूज करेंगे। y इक्वल टू मान लीजिए 1 प्लस 1/x का पावर अगर x भी दिया है, इसमें भी लॉग का यूज करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे आपको, जैसे log x का पावर भी x दिया है तो लॉग का यूज करेंगे। तो इस फॉर्मेट में जो क्वेश्चन दिखाई देगा उसमें लॉग का यूज होगा। तो पहला कंडीशन रहा ये, क्लियर। अब देखिए, अब पहला कंडीशन तो हो गया। पहले कंडीशन को हम लोग समझते हैं, क्लियर, कि किस प्रकार से इस बात जान के किस तरह रहेगा, तो हम लोग यूज करेंगे लॉग का। लेकिन फिर कैसे यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये जानना जरूरी बनता है, ठीक है। चलिए, लेकिन एक और बात सुनिए, पहले कंडीशन भी कंफर्म कहते हैं, कौन कौन कंडीशन चाहिए। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन यहाँ पे देखिए, दूसरा कंडीशन ये है, बहुत सारा फंक्शन गुना में आ जाए, बहुत सारा फंक्शन। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ही तो लॉग का यूज करते हैं, ऐसे रहेगा तब भी लॉग का यूज करेंगे। आते हैं तीसरे कंडीशन पे। अगर बहुत सारा फंक्शन जो है यहाँ पे पावर में आ जाए, एफ एक्स का पावर एफ एक्स ऐसे आ जाए, तब भी हम लोग लॉग का यूज़ करेंगे, ठीक है। चौथा भी कंडीशन देख लीजिए कि अगर रूट का केस आ जाए, मल्टीप्लाई का केस आ जाए, डिवाइड का केस आ जाए, सब एक साथ बहुत सारा मिक्स करके क्वेश्चन आए, जैसे यहाँ पे मान के चलिए पी एक्स इंटू क्यू एक्स आ जाए, तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया ये। इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आएगा तो हम यूज करेंगे। तो ये चार जो केस बताए आपको हम, कौन कौन, यहाँ पे देखिए, एक फंक्शन इस रूप में होगा, 2 3 4, चारों केस में कहीं भी क्वेश्चन दिखाई दे तो वहाँ लॉग का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक एक करके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। लॉग का यूज करके कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें टाइप 1 देखिए, टाइप 1 कह रहा है फाइंड dy बाई dx। क्या कीजिए, dy बाई dx निकालिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला प्रश्न ये है यहाँ पे, y इज इक्वल टू x का पावर x है। देखते हैं सॉल्यूशन का तरीका क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बढ़िया से लिखेंगे, y इक्वल टू क्या है, x के पावर x है। y इक्वल टू क्या है, x के पावर x है। यहाँ लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, क्लियर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, या लॉग y इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग x के पावर x हो जाएगा। अब लॉग का प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा है कि लॉग अगर x के पावर m है तो m इंटू लॉग x हो जाएगा, यही ना है। तो क्या होगा, x पीछे आ जाएगा तो x इंटू लॉग x, इस तरह हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हुआ, लॉग y का मान आपको ये मिल गया। अब सुनिए ध्यान से, एक फंक्शन ये हुआ, एक फंक्शन ये हुआ। तो अब दोनों तरफ यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ में x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, dy
log y बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। लॉग के आगे का चीज़ नीचे होता है, बताए थे चेन रूल में, उसको ले जाएंगे ऊपर, बराबर। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये हो गया u, यह हो गया v। तो पहले वाले फंक्शन को बाहर करेंगे और दूसरे वाले फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। फिर log x dx बाई dx, ये हो गया क्लियर, log x dx बाई dx। अब सवाल जो बनता है थोड़ा उसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से ना लिख के हम यहाँ से लिखेंगे तो बेटर रहेगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर x इंटू इसका होगा 1 बाई एक्स प्लस लॉग x होगा, और dx बाई dx का होता है 1 होता है। सुनिए, x लिखा हमने यहाँ पे, इसका होता है 1 बाई एक्स, और log x लिखा, इसका होता है 1, राइट। अब थोड़ा सोचिए यहाँ पे क्या होने वाला है कि dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो इस y से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले तो ये कट जाएगा, तो y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 है यहाँ पे, 1 प्लस log x, है ना, यही ना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x y के स्थान पर रख देंगे मान, तो x के पावर x इंटू 1 प्लस log x, किसका मान हो गया, dy बाई dx का मान हो गया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। यहाँ पे 1 लिखा गया है, क्या लिखा गया है यहाँ पे, 1 है यहाँ पे, ठीक है ना, इसका 1 होता है, 1 लिखे हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे इंटू मल्टीप्लाई विथ 1 कर सकते हैं, दिखेगा, ठीक है। अब सुनिए, अब एक और चीज़ फायदा वाली बात ये है कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल हम दिए हैं जो डायरेक्ट आपको याद रखनी चाहिए। dx के पावर x का डिफ्रेंशिएशन करने पर, मतलब x के पावर x का डिफ्रेंशिएशन करने पर रिजल्ट क्या मिलता है, x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ये मिलता है। इसे माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी ये कहीं कहीं यूज हो जाता है, और अच्छे विद्यार्थी जब आप हैं तो आपको यूज करना है अच्छा से कहीं भी, तो उसे याद रखना पड़ेगा ना, राइट। आते हैं आगे, समझते हैं मेन फंडा को आगे। और देखिए और भी एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल समझने से पहले लिखते हैं इंपॉर्टेंट नोट। क्या लिखते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इंपॉर्टेंट नोट। चलिए आइए इंपॉर्टेंट नोट देखा जाए। पहला नोट ये है, पहला नोट ये है, क्या चीज़ कि देखिए यहाँ पे कि dx का पावर x बाई dx क्या होगा, x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, डायरेक्ट याद रखिएगा। दूसरा dx के पावर n बाई dx, देखिए अब यहाँ पे लॉग यूज नहीं हो सकता है, यहाँ पे लॉग की कहानी क्या होगी, लॉग की कहानी यूज नहीं होगी, लॉग यूज नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, n है। तो यहाँ क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ये ना होता है। यहाँ तो कोई ना कोई अंक आएगा, 20 आएगा, 50 आएगा, 100 आएगा। तीसरा देखिए d बाई डी एक्स, और उसके बाद क्या है यहाँ पे a के पावर x। अब देखिए फिर यहाँ देखिए एक कांस्टेंट हो गया। लॉग का यूज होता है, लॉग का यूज कब होता है, लॉग का यूज, इसमें लॉग का यूज का किए हैं हम, किए ना इसमें लॉग का यूज, इसमें लॉग का यूज किए हैं तब ये मिला है हमको, ये फॉर्मूला हमको कब मिला है, लॉग का यूज किए हैं तब मिला है। इसको हम प्रूव करके बताए हैं। कब यूज किए हैं, जब दोनों वेरिएबल है। तो a के पावर x एक कांस्टेंट हो गया, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, a के पावर x
इंटू लॉग ए, इसका करेक्ट फॉर्मूला ये होता है। इस बात को भी आप हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे जो है ना क्वेश्चन कभी कभी तीनों में आपको फंसा देगा। बताइए तीनों को कैसे निकालेंगे? तीनों में बच्चा लॉग लेना शुरू कर देता है, लेकिन नहीं, इन दोनों में लॉग की कोई कहानी नहीं है, क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट है। जब दोनों x के सापेक्ष में कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल हो गए, x के पावर x वेरिएबल, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, लॉग का यूज होगा। एक ये हुआ नोट। आगे देखिए और भी नोट है। चौथा नोट देखिए, चौथा नोट देखिए, इसके पहले बता चुके हैं, इसको फिर भी बता रहे हैं। डी, यहाँ देखिए सॉरी, डी लॉग एफ एक्स बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले 1 इस फंक्शन को लिख दीजिएगा। उसके बाद एक ट्रिक है ये, उसके बाद नीचे वाले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे हम। ये क्या बता रहे हैं हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, चलिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू दिया है log क्या चीज़ साइन x, तो इसलिए dy बाई डी एक्स क्या होगा? डायरेक्ट कैसे लिखेंगे हम? लिखेंगे 1 साइन x, डायरेक्ट लिखना सिखा रहे हैं आपको, इनटू साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? इसका डेरिवेटिव cos x होता है, जो हमको दे देगा cos बट्टा साइन cot x, राइट। एक एग्जांपल लिया हमने, एक और लेते हैं। दिया है यहाँ पे y इक्वल टू लॉग tan x, तो क्या होगा? इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर 1/tan x होगा, गुना, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर x होता है। ये चीज़ इसलिए हम सिखाए हैं कि आगे चलकर बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन आते हैं होगा, उसमें सब आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए ये चीज़ सिखाए हैं हम। तो प्लीज़ इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं और कुछ और बात को समझने का प्रयास करते हैं, राइट। यहाँ समझिए बढ़िया से। यहाँ पे मान लीजिए इसी ट्रिक के अनुसार अगर दिया गया है क्या चीज़, डी लॉग वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ये दिया गया है। तो और तो क्या करते हैं आप, आराम से इसको 1/y लिख लेते हैं, इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि ये स्टेप बार बार आता है, पहले समझिए, इसको लिखना नहीं है आपको, इसे समझना है कि स्टेप बार बार आता है। जैसे मान के चलिए ऐसे आएगा, कैसे, log y इज इक्वल टू लॉग साइन x का पावर x रहेगा, तो जो ऐसे लिख लेंगे आप, log x आएगा इधर, log साइन x। तो समझिए हम क्या बताना चाहते हैं, तो log y इज इक्वल टू ये मिल जाएगा आपको। तो जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ऐसे डायरेक्ट लिखिएगा 1/y गुने dy बाई डी एक्स। मतलब ये जो टर्म है, ये टर्म चाह रहे हैं कि कट जाए, हटा दीजिए, डायरेक्ट यहाँ से काम करना शुरू कर दीजिए। चलिए इस पे एग्जाम्पल बनाते हैं, ज़रा समझ में आएगा। ये लिखना नहीं था आपको, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू साइन x का पावर x। देखिए कैसे हम जो कंसेप्ट सिखाएं अभी हम उसका यूज़ करके सिखाते हैं कि कैसे समय की बचत होती है, नंबर भी पूरा मिलेगा। सोल्यूशन देखिए, y इज इक्वल टू क्या है, साइन x का पावर x है, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, log y इज इक्वल टू लॉग साइन x का पावर x। अब क्या होगा, पावर पीछे आएगा, तो जानते हैं, बताएं आपको हम एक बार नहीं कई बार इसी क्लास में। तो चलिए log y बराबर ये हो गया, ठीक है, log y बराबर ये हो गया। तो अब सुनिए, लिखेंगे इसलिए हो गया नाउ, अब
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ में x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करने पर, अवकलन करने पर ये चीज़ें हमेशा लिखी जाती है। ठीक है, ये हमेशा बार बार बात आएगा, ये याद रखिएगा। आप अंडरलाइन मत कीजिएगा, हमेशा सिखाए हैं, मतलब समझाए हैं। बस यहीं से टर्निंग पॉइंट देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे कहा है कि 1/y लिखिए, देयरफॉर 1/y इंटू dy/dx। क्लियर, क्योंकि आगे वाले को नीचे लिख दीजिए और इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx होगा, बराबर। अब यहाँ से समझने वाली बात है, उसको समझना है। एक फंक्शन यहाँ पे है, एक फंक्शन यहाँ पे है, तो पहले फंक्शन को बाहर करेंगे, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। ट्रिकली कैसे सिखाए हैं कि 1/, आगे वाला sin x, लोगों के आगे वाला, मतलब लॉग के आगे वाला, लोगो ऐसे ही बोले हैं ट्रिक से, मजाक से। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन कितना होगा, cos होगा। चलिए, पहला को बाहर किया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, काम क्लियर हुआ। और प्लस यहाँ देते अच्छा रहेगा, प्लस। अब इसको बाहर करेंगे, log sin x, इसको छोड़ेंगे, इसको करेंगे डिफरेंशिएट। तो बताइए x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 ही ना होगा। कहीं भी हमने यूज नहीं किया डिफरेंशिएशन का प्रॉपर मेथड, आराम से टेक्निकली निकाल दिया हमने। x का क्या होता है, dx/dx 1 होता है। तो अब देखिए इससे कितना फ़ायदा हुआ, 2-3 स्टेप तो कट कर लिया हम लोग। फ़ायदा ये हुआ है कि देखिए यहाँ पे dy/dx कितना होगा, इस y से मल्टीप्लाई कर देंगे, x है यहाँ पे, cos बाई साइन, y से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ नीचे है तो क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। तो x इंटू कॉस बाई साइन क्या होगा, cot x होगा, और प्लस log sin x, क्या है, log sin x। आई होप आपको दिख रहा होगा, गुड, log sin x हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, इस y का मान जो है कितना रख देंगे, sin x का पावर x इंटू x cot x प्लस log sin x, और यहीं क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ये भी एक तरीका हुआ, मतलब कि इसमें क्या सीखा आपने कि कुछ स्टेप जो यहाँ पे हमने कट करना सिखाया आपको, वो स्टेप कट करके आप लोग भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। क्लियर, तो अब ये चीज़ आप जान गए। क्या सर ऐसा कोई मेथड है कि इस क्वेश्चन को और जल्दी बना दिया जाए? जी बिल्कुल, वो भी तरीका है, वही बताते हैं आपको। वो भी तरीका आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए, तो मेन देखिए यहाँ पे शॉर्टकट मेथड, देखिए लिखेंगे मेथड, नेक्स्ट मेथड, चाहे अनदर मेथड लिख सकते थे, अनदर मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है, अगला मेथड क्या है बनाने का, उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए पहले समझिए, y इज इक्वल टू अगर दिया है f(x) के पावर gx, ऐसे दिया है, ठीक है। चलिए, इसलिए dy/dx निकालना है। एक लाइन में कैसे निकलेगा, ऊपर वाला बट्टा, देखिए सबसे पहले कंसेप्ट सिखा रहे हैं आपको। ऊपर वाला फंक्शन है, फिर नीचे वाला फंक्शन है, अपनी भाषा में ऊपर वाला फंक्शन है, नीचे वाला फंक्शन है, मतलब बेस वाला फंक्शन, पावर वाला फंक्शन। तो सबसे पहला काम है कि पहले f(x) को लिखिए, फिर उसके पावर gx को लिखिए, मतलब सेम टू सेम उतार दीजिए। अब यहाँ से कहानी शुरू होता है, ऊपर वाला बट्टा नीचे वाला फंक्शन, ऊपर वाला फंक्शन बटा नीचे वाला फंक्शन, गुना नीचे वाला जो है उसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, प्लस नीचे वाले में ही लॉग लगेगा। ये फार्मूला बता रहे हैं आपको, डायरेक्ट फार्मूला, और गुना लास्ट में जो gx बच रहा है ना यहाँ पे gx, इस gx का डिफरेंशिएशन करके हम लोग लिख देंगे, राइट। ये मतलब फार्मूला हुआ। एग्जाम्पल क्या है, y इज इक्वल टू साइन x का पावर x है, इसलिए dy/dx बराबर x को पीछे, देखिए पहले टेक्निक अप्लाई करना है,
सॉरी टेक्निक अप्लाई करना है, सेम टू सेम लिखिए यहाँ पे, सेम टू सेम लिखिए, क्लियर। उसके बाद सेम टू सेम लिखने के बाद ऊपर वाला फंक्शन बटा नीचे वाला फंक्शन, इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन cos x होगा प्लस नीचे वाले फंक्शन में लॉग लगा देंगे, लॉग साइन x गुने ये जो बच रहा है ऊपर, देख रहे हैं ना, लास्ट में ऊपर लिखे हैं, उसका लास्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इसका x का हो जाएगा 1, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस कैलकुलेशन कर देंगे, साइन x का पावर x, यहाँ देखिए x cos बटा साइन क्या होगा, cos बटा साइन होगा cot x प्लस log साइन x, यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यही ना आंसर इसके पहले आया था, बताइए आया था कि नहीं आया था, आया था ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तरीका कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी तरीका अप्लाई करके क्वेश्चन बना सकते हैं। इससे क्या हो गया, 3 लाइन काफ़ी है, 3 लाइन काफ़ी है इससे क्वेश्चन बनाना। तो 3 लाइन में आप क्वेश्चन को क्या किया आपने, सल्टा दिया, क्लियर। एक तो क्वेश्चन लिखे हैं, एक लाइन में आपने बना दिया आपने, तो ऑब्जेक्टिव के अप्रोच से भी काफ़ी आपको बेनिफिशियल रहेगा। आते हैं आगे, समझते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग। चलिए टाइप 2, टाइप 2 y इज इक्वल टू, वही क्वेश्चन लेते हैं, साइन x का पावर x प्लस साइन x का पावर x प्लस cos x का पावर x लेते हैं क्वेश्चन। कैसे बनेगा, यहाँ माइनस भी रह सकता है, मतलब प्लस ना देकर माइनस दे सकता है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सॉल्यूशन का मेथड समझिए, 2 तरीका से सॉल्व करना सिखाएंगे। लिखेंगे यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, साइन x का पावर x प्लस cos x का पावर x है, क्लियर। डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। यहाँ डायरेक्ट लॉग नहीं लीजिएगा कभी भी, डायरेक्ट लॉग जो लेगा गलती हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे लेट, माना, इसको मानते हैं u, तो u बराबर साइन x का पावर x मान लिया हमने, एंड v बराबर क्या मान लिया, cos x का पावर x मान लिया। अब सुनिए प्यार से, यहाँ पे बात को समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ से इसलिए y इज इक्वल टू क्या मिला हमको, u प्लस v मिला, या dy बाई dx क्या हो जाएगा बोलिएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कीजिए, तो du बाई dx प्लस dv बाई dx ये हो जाएगा। और इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, क्या मान लेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, क्लियर। चलिए अब यहाँ से देखिए, पहले लंबा चौड़ा कहानी बताते हैं, फिर आपको मेथड से और शॉर्ट मेथड से बताएंगे। शॉर्ट मेथड भी सीख लीजिएगा, काम बन जाएगा, राइट। बस देखते चलिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, लिखेंगे नाउ u इज इक्वल टू क्या है, साइन x का पावर क्या है x है। यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, पूरा प्रोसेस से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग u बराबर लॉग साइन x का पावर x, ये क्या होगा, x पीछे आ जाएगा इंटू लॉग साइन x हो जाएगा, राइट। तो लॉग u बराबर ये मिला। अब बताइए कि यहाँ से 2 फंक्शन दिख रहा है ना, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग
बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका हिंदी क्या हुआ कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, ये ना होगा, मतलब दो लाइन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इसकी हिंदी समझा दिए हैं। इसका हिंदी होता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, का हिंदी होता है दोनों तरफ लघुगणक लेने पर। इसका होता है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। हिंदी तो क्लियर हुआ। अब क्या हो जाएगा, देखिए बताए थे कि आगे वाला नीचे लिखिए, इसका डिफरेंशिएशन du बाई dx, राइट, प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, इज इक्वल टू x को बाहर किया, u इंटू वी पे है, तो u इंटू वी का रूल आपको हमेशा जानना पड़ेगा ना, शुरू से बताया है ना। पहले को बाहर किया, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, लॉग का आगे वाला चीज नीचे होगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, क्लियर। इसका हो गया प्लस, अब लॉग साइन एक्स को बाहर किया और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे du बाई डी एक्स क्या होगा, बोलिए क्या होगा, y u से गुना करेंगे इसमें, चलिए तो इस ये क्या होगा आपका x कॉस बाई साइन कॉट x प्लस लॉग साइन x, ये हो गया। अब u का मान कितना है, साइन x के पावर x है, साइन x का पावर x, तो x कॉट x प्लस लॉग साइन x, यही ना है। तो ये जो है ना आपका शानदार तरीका, ये क्या मिला हमको, du बाई डी एक्स मिला, ये du बाई डी एक्स हमको मिल गया यहाँ पे। अब सुनिए du बाई डी एक्स मिल गया, इसका यूज करके du बाई डी एक्स मिल गया, किसका यूज करके, इसका यूज करके, इसके यूज से क्या मिलेगा हमको, dv बाई डी एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, dv बाई डी एक्स मिलेगा, और हमको चाहिए du बाई डी एक्स। तो अगर ये मिल गया हमको यहाँ पे, इसका मान निकालेंगे अलग से, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको हो सकता है समझ में बात नहीं आए, इसलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और देख लीजिए कि इसका मान कितना है, इसका मान देखिए कितना है, ठीक है ना, और फिर हम उसके बाद बताते हैं दूसरा प्रोसेस। स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से हम मिटाते हैं जगह नहीं होने के कारण, ठीक है ना। du बाई डी एक्स आपने निकाल कर रख लिया वहाँ पे, फिर लिखेंगे अगेन v बराबर क्या है, cos x के पावर x है। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, आप लिख भी सकते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, नहीं लिखेंगे यहाँ पे दूसरा स्टेप में, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉग लिया हमने दोनों तरफ, cos x के पावर x पीछे आ जाएगा, क्लियर, तो log v। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, लिख दीजिए क्योंकि इसमें गड़बड़ नहीं होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ में x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करने पर, क्या करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर, तो क्या हो जाएगा ये 1 बाई भी टेक्निकली dv बाई डी एक्स बराबर x को बाहर किया, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन 1 बाई कॉस एक्स गुने, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स हो गया ना, प्लस लॉग कॉस एक्स गुने एक्स का क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से देखा जाए, थोड़ा सा यहाँ पे एक बाउंड्री ले लेते हैं अगर लाइन, अगर तो हमारे ख्याल से हम लोग का इज्जत कम नहीं हो जाएगा। यहाँ देखिए, तो अगर देखा जाए तो dv बाई डी एक्स का मान क्लियर हो गया। यहाँ पे v को मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस में साइन बाई कॉस 10 प्लस लॉग कॉस x, है ना। तो v का मान यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉस x का पावर x इंटू माइनस 10x प्लस लॉग कॉस x, क्लियर। किसका मान है ये, dv बाई डी एक्स का है। तो ये मिल गया, उधर क्या मिला था हमको, du बाई डी एक्स मिला था। लिखेंगे लास्ट में अब नाउ देखिए
डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या है, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब आपसे सविनय निवेदन है कि आप लोग इसका मान जो पहले निकाले थे उसको लिख दीजिए यहाँ पे, प्लस अब इस मान को यहाँ पर रख दीजिए और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस, क्या हुआ, लंबा चौड़ा प्रोसेस हुआ ये। अब हम लोग चलते हैं शॉर्टकट प्रोसेस पे कि दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन ही है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकता है। तो लुक एट द बोर्ड, कंसंट्रेट कीजिए एंड देखिए कैसे बनाते हैं हम। y बराबर ये है, डायरेक्ट लिखिए, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। चलिए इसकी कहानी क्या थी कि सेम टू सेम लिख दो भाई, आ जाओ ब्रैकेट में, ऊपर वाला बटा नीचे वाला फंक्शन गुने इसका डेरिवेटिव साइन का होता है कॉस एक्स प्लस लॉग, नीचे वाले में लॉग लगता है, जो लोग नीचे मतलब नीचे लेवल का होता है ना, छोटे लेवल का होता है उसको लोग सब कुछ दबाता है आके, तो नीचे में लॉग लगेगा गुने इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 1 होगा। चलिए एक तो काम निपट गया। फिर आया प्लस, प्लस कॉस एक्स का पावर एक्स, नीचे वाला बटा सॉरी ऊपर वाला बटा नीचे वाला, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा प्लस लॉग कॉस एक्स, ठीक है ना। और एक और चीज़ कल कंफर्म कर लीजिए कि x का डेरिवेटिव 1 होता है। चलिए आइए, साइन x के पावर x लिखा तो हमने कंफर्म किया, x कॉस बाई साइन कॉट x प्लस लॉग साइन x बंद कर देंगे प्लस, आइए कॉस x का पावर x और क्या होगा माइनस साइन बाई कॉस, तो x tan x प्लस लॉग कॉस x हो गया और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा देखा जाए, एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन में आंसर आ गया, तो यही तो आंसर है आपका, देख लीजिए। तो ऐसे भी हम लोग बनाएंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन अब 5 नंबर है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा ये, और 5 नंबर के क्वेश्चन को इतना इजी मेथड से बनाएंगे आप, इतना आराम से बना देंगे, तो क्या 5 नंबर आपको मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ अगर इस क्वेश्चन को 2 मार्क में पूछता है, ऑब्जेक्टिव पे तो पूछेगा लेकिन नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ भी सकता है, तो ऑब्जेक्टिव पूछे या 2 मार्क में पूछे, 3 मार्क में पूछे तो लगभग चल सकता है, लेकिन 5 मार्क में पूछे, 4 से 5 मार्क में, 6 मार्क में पूछे भाई किसी बोर्ड एग्जाम में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मेथड अप्लाई ना कीजिएगा। इसके पीछे वाला जो मेथड है लंबा चौड़ा, उसको मतलब कि आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि वो भी चाहता है एग्जाम में भी आपसे, मैंने वो चाहता है कि आप इस ढंग से बताएं कि आपका सारा कंसेप्ट जान सके। तो चलिए ये 2 टाइप के क्वेश्चन आप पे ख़त्म हुए, और भी क्वेश्चन ख़त्म करते हैं तीसरा टाइप का, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अच्छा से। अब यहाँ आते हैं टाइप 3 में कि टाइप 3 में कैसा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्या तरीका होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। आते हैं, देखिए कह रहा है कि निकालना क्या है हमको, बात तो हमेशा डी वाई बाई डी एक्स की होने वाली है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सवाल ये है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का सलूशन कैसे करेंगे, सो सिंपल तरीका होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन, बहुत ही अच्छा तरीका है। y इज इक्वल टू क्या है, साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x है, ठीक है, ये चीज़ है आपको। अब लिखेंगे यहाँ पे बहुत सारा क्या है फंक्शन, यहाँ पे 3 फंक्शन है अलग अलग प्रकार के, जो क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इसमें लॉग लेकर बनाना आसान रहेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर।
क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log साइन x। अब सुनिए, जब बहुत सारा फंक्शन गुना में रहता है तो log लेते हैं तो क्या होता है, प्लस से बदल जाता है, log साइन x प्लस log साइन 2x प्लस log साइन 3x। अब यहाँ सुनने और समझने की बात है आपको। यहाँ देखिए, अब ये तो मिल गया आपको। अब लिखेंगे देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। देखिए इस क्वेश्चन में आपको जो टेक्निक बताया है शॉर्टकट वाला कितना काम देगा, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सर कौन शॉर्टकट वाला, शॉर्टकट तो आप बहुत सारा बता दिए हैं, हम लोग कन्फ्यूज हैं। नहीं, कन्फ्यूज रहने की आवश्यकता आपको नहीं है। यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन का क्या बताए थे, देखिए इसका कैसे होगा डिफरेंशिएशन, आगे वाले को पटक दो, उल्टा कर दो, हो गया 1/y। इसका करेंगे dy/dx बराबर 1/sin x हो जाएगा। साइन x का क्या होगा, ऊपर ले जाकर करिए cos x होगा, प्लस इसका देखिए 1/sin 2x। साइन 2x का कितना होता है, देखिए इसका कितना होता है, साइन का कितना होगा, cos होगा सीधे, और cos 2x इसका दो क्या करते हैं, बाहर करते हैं। आपको पता होना चाहिए ना कि हम बताए थे ट्रिक शुरू वाले लेक्चर्स में, डी साइन ax/dx अगर मिलता है कहीं पे तो हम लोग क्या लिखते हैं, साइन का डेरिवेटिव cos ax हो जाएगा यहाँ पे, और गुणांक क्या है, किसी से गुना किया गया है, a से, यहाँ a लिख देंगे। यही तो शानदार तरीका है लिखने का, यही है कि नहीं। दो प्लस क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे आ जाइए, आते हैं इसमें 1/sin 3x गुने sin 3x हो गया यहाँ पे, उसके बाद इसका होगा cos 3x गुने 3। देखिए इसका किया यहाँ पे, फिर आगे वाला 3x से 3 से कितना होगा, 3 होगा, या इसका करेंगे तो क्या मिलेगा, इतना मिलेगा हमको। चलिए हो तो गया यहाँ पे, इसलिए dy/dx क्या मिलेगा हमको, y कर देंगे गुना इसमें, y इंटू कॉस बटा साइन क्या होगा, कॉट, प्लस 2 लिख दीजिए यहाँ पे 2, और क्या हो गया यहाँ पे कॉस बटा साइन कितना होगा, कॉस बटा साइन कॉट 2x प्लस 3 कॉट 3x। अब ये बात जानने के बाद अब क्या बच गया इसमें से एक स्टेप बढ़ा सकते हैं आप। कैसे बढ़ा सकते हैं एक स्टेप, y का मान कितना है, इतना रख सकते हैं, तो इसको लास्ट में भी आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लाके इसको हटा देते हैं, समझ में आ गया होगा तो इसलिए dy/dx बराबर क्या होगा, साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू, और ये क्या है पूरा लिखिए यहाँ पे, y का मान रखा हमने cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x, और यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपसे ये बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन का भी हम सोल्यूशन करने चल रहे हैं, उससे भी समझने का प्रयास करना है आपको, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, यहाँ देखिए टाइप 4 क्या है, टाइप 4 कहता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे x के पावर y के पावर x है, ठीक है। कैसे बनाएंगे हम, बीच में बराबर का साइन आ गया, इसके पहले क्या था, प्लस या माइनस रहेगा, इसमें क्या है बराबर का चिन्ह है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, x के पावर y इज इक्वल टू क्या है, y के पावर x है। लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स,
दोनों तरफ x के सापेक्ष में, मतलब सॉरी, दोनों तरफ log लेने पर, x के सापेक्ष वाली बात बाद में आएगी, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लेने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे log x के पावर y बराबर log y के पावर x। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, y चलाएगा इधर इंटू log x हो जाएगा, log, उसके बाद देखिए x आ जाएगा इधर तो x इंटू log y हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करने पर, अवकलन करने पर। चलिए यहाँ पे दो फंक्शन u इंटू भी, u इंटू भी, u इंटू भी वाला तो कहानी आपको पीछा नहीं छोड़ रहा है भाई, du इंटू भी बाई डी एक्स, क्या था कहानी, u डी भी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स, है कि नहीं है। तो ये शानदार तरीका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y को बाहर करेंगे, log x का कितना होगा 1/x प्लस log x को बाहर करेंगे dy/dx, ऐसे कर देंगे। y को बाहर किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, प्लस log x को बाहर किया, y को डिफरेंशिएट किया, बराबर x को बाहर करेंगे, log y का क्या होगा 1/y गुने dy/dx हो गया, प्लस log y को बाहर करेंगे dx/dx। ये अपना शानदार तरीका रहा। बस y/x क्लियर, क्या हुआ y/x लिखा हमने, प्लस log x इंटू dy/dx बराबर x से मल्टीप्लाई किया गया है तो क्या हो जाएगा x/y dy/dx प्लस log y इंटू 1 का मतलब 1। तो अब सवाल यह है कि देखिए इसमें क्या है, dy/dx नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसके पास इसको लेकर रख देंगे और इन दोनों के साथ रखेंगे ताकि dy/dx का माना जाए। चलिए तो अब हो क्या रहा है, थोड़ा सा इसको पुराना चीज़ क्या आप लिखते हैं, चला इसको हटाने दीजिए ना यहाँ से। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, log x गुने dy/dx और माइनस क्या होगा x/y dy/dx बराबर क्या होगा log y माइनस y/x। यहाँ देखिए dy/dx का मन करेंगे, ठीक है, dy/dx क्या करेंगे, कमन करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log x माइनस x/y, इसमें करेंगे x गुंटू log y माइनस y/x, सिंप्लीफाई कर लिया हमने। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे dy/dx का मतलब क्या है, मान क्या मिलेगा, लिखेंगे x इतना बट्टा ये चीज़ log y माइनस y/x, अब बट्टा क्या है, y है बट्टा, इसको भी कर लीजिए, y से इसमें गुना हो जाएगा y इंटू log x माइनस x बट्टा y। क्लियर। तो अब लास्ट में आंसर क्या हो सकता है, लास्ट में आंसर लिख सकते हैं आप लोग लाके यहाँ पे, देखिए y चल जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा y/x, क्लियर, लिख लीजिए। उसके बाद x log y, x log y, एक सेकंड रुकिए, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, चेक करना है हम लोगों को, x log y, ठीक है, x log y माइनस y, ठीक है, ठीक, गुड, बाई y log
वाई लॉग एक्स माइनस एक्स, ये तो यही क्या हो गया आपका, यही आपका देखिए यहाँ पे इधर, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अब बात को समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे, हमारे ख्याल से सही है, ठीक है ना? ऐसे ही क्वेश्चन आपको, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बनने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, राइट। अब आते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन पे। लास्ट टाइप क्या है, इसमें का लास्ट टाइप आपको बताने जा रहे हैं हम, उसको समझने का अच्छा खासा प्रयास करना है आपको, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। टाइप 5, टाइप 5 टाइप 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन जो रहेगा वो इस फॉर्म में रहेगा, x प्लस वाई के पावर m बराबर x के पावर m y के पावर n, इस फॉर्म में रहेगा। और बता रहे हैं आपको ट्रिकली कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा dy/dx का मान जो होता है y/x आता है। एक क्वेश्चन के द्वारा हम इस चीज़ को समझेंगे। एग्जाम्पल लीजिए, x स्क्वायर वाई क्यूब बराबर x प्लस वाई का पावर दिया है 5। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब बराबर x प्लस वाई का पावर 5 है। लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लीजिए लॉग एक्स स्क्वायर, और देखिए गुना है तो क्या होगा, प्लस में बदल जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर लॉग वाई क्यूब बराबर लॉग एक्स प्लस वाई के पावर 5। यहाँ पे क्या होगा, पीछे आ जाएगा ये 2 लॉग एक्स प्लस 3 लॉग वाई बराबर 5 लॉग एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे समझिए, 2 यहाँ लिख देंगे, इस बात को लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे एक लाइन तो आपने लिखा है यहाँ, इसका हिंदी आपको पता हो गया है कि दोनों तरफ लॉग लेने पर यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करने पर, है ना, 2 गुने इसका 1/x आ जाएगा प्लस 3 गुने 1/y गुने dy/dx। लॉग के आगे का चिन्ह नीचे होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, टेक्निक बताया ना हम, बराबर 5 लॉग के आगे क्या है, x प्लस वाई है, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, x का 1 होगा और dy/dx। इतना सारा इसलिए सिखा रहे थे बुआ, पोला कर आपको कि सीख लो बुआ सीख लो, तो इसलिए सिखाए थे कि ताकि आप लोगों को लास्ट में जाकर थोड़ा सा जल्दी में अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये 2/x प्लस 3/y dy/dx, राइट, बराबर 5/x प्लस वाई है, इससे गुना करते हैं भीतर, तो 5/x प्लस वाई प्लस 5/x प्लस वाई इंटू dy/dx। अब कहानी यह है कि ये जो चीज़ है ये और ये एक साथ आएगा, क्योंकि दोनों में dy/dx कॉमन होने वाला है, जाके घटेगा उधर। चलिए लेते हैं कॉमन कर लेते हैं डायरेक्ट हम, तो क्या आपको दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आपको फायदा होगा, स्टेप कम हो जाएगा। कॉमन किया तो ये बच गया 3/y, ठीक है, माइनस 5/x प्लस वाई बराबर 5/x प्लस वाई माइनस 2/x। चलिए और कॉमन कर लिया यहाँ पे, चलिए इसलिए यहाँ पे dy/dx जो होगा, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, dy/dx इंटू, देखिए इससे गुना करेंगे इसमें तो
3x प्लस 3y माइनस 5y बटा y इंटू एक्स प्लस वाई बराबर यह आ जाएगा 5x माइनस 2x माइनस 2y बटा x इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, कट जाएगा। अब सुन लीजिए, थोड़ा सा बात समझिए। 5 घटाओ 2x कितना होगा, 3x होगा, 3x यहाँ पे है। 3x माइनस, देखिए एक स्टेप और चाहे तो ले सकते हैं भाई, आपकी इच्छा है तो, dy/dx इंटू 3x माइनस 2y क्लियर बटा y बराबर 3x माइनस 2y बटा x। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये इससे कट जाएगा, तो इसलिए dy/dx बराबर चल जाएगा y ऊपर, तो y/x और यहीं क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह लंबा चौड़ाई कहानी खत्म होती है। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो ये तो रहा आपके लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कुछ मतलब कंसेप्ट और कुछ मतलब टाइप्स प्रॉब्लम का। तो अब एनसीईआरटी बुक आपके पास है तो जाके 5.5 बना सकते हैं, उसको सॉल्व कर दिए हैं हम। दूसरी बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लास में जुड़े तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त करें और पूरे लेक्चर्स का नोट्स बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।